हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आरआरबी एएलपी 2026 सीबीटी 1 का रीजनिंग का सवाल। दोस्तों, मैं आज आपको 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 3 को सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आज इसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप मेरे चैनल को रीजनिंग बाय रॉ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटिन्यू आपको रीजनिंग के लेटेस्ट जो एग्ज़ाम में जो भी सवाल आए हुए हैं रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में, वो मैं आपको कंटिन्यू यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और जब भी वीडियो देखें आप लोग हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल है, नमित बिंदु ए से शुरू करके पूरब दिशा की ओर 26 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं। नमित बिंदु ए से जो है किधर जा रहा है, पूरब दिशा में 26 किलोमीटर यानी कि ईस्ट में वह 26 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके चल रहा है और जब वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा आएगा, जहाँ पे कि वह 25 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ के 33 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, उत्तर की तरफ जब कोई चलता है तो जब वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा आएगा, जहाँ पे कि वह 33 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों, वह पश्चिम की तरफ यह चल रहा था, फिर वह जब अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने साउथ यानी कि दक्षिण दिशा आएगा, जहाँ पे कि वह 35 किलोमीटर ड्राइव करता है और अंत में वह बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। तो दोस्तों, दक्षिण से जब कोई व्यक्ति बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने ईस्ट यानी कि पूरब दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 7 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। अब हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है और जाने के लिए हमें न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में हमें जाना पड़ेगा, यही हमसे ये देखिए, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये ईस्ट का जो 26 किलोमीटर है पूरब का, और ये पूरब का 7 किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों जुड़ जाएंगे तो पूरब का 26 और 7 मिलके 33 किलोमीटर हो गया। और क्योंकि पश्चिम जो है ये एक दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है, पूरब पश्चिम, तो दोनों ही क्या करेंगे, हम दोनों को घटा देंगे। तो पूरब का 33 किलोमीटर को जब आप पश्चिम का 33 किलोमीटर से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये तो कट गया दोनों, पूरा पश्चिम। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, उत्तर का 25 किलोमीटर और दक्षिण का 35 किलोमीटर। तो जब जब आप इन दोनों को भी घटाएंगे, क्योंकि उत्तर और दक्षिण नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को जब आप घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 10 किलोमीटर साउथ का बचेगा, 10 किलोमीटर साउथ का बचेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, अगर हमसे ये पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब हम कितने दूर हैं, तो हमारा उत्तर हो जाता 10 किलोमीटर साउथ यानी कि दक्षिण। लेकिन हमको ऊपर जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, तो यही 10 किलोमीटर उत्तर में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 किलोमीटर उत्तर में नॉर्थ में चेंज हो जाएगा, तो यही आपका उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, आप लोग मुझे जब सपोर्ट करेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। दोस्तों, पहले में जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, आइए दोस्तों मिलाते हैं। सबसे पहला में क्या हो रहा है दोस्तों, जी से के हो रहा है। ठीक है, जी से के, जी होता 7 पे, के होता 11 पे, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद के से क्या हो रहा है, एन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, के होता 11 पे, एन होता 14 पे, प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखिए एल से ओ हो रहा है, ठीक है। एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, प्लस का 3 हो रहा है। उसके बाद ओ से एस हो रहा है दोस्तों, ओ 15 पे होता है, एस 19 पे होता है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन सी में टी से एक्स हो रहा है दोस्तों, टी होता है 20 पे, एक्स होता है 24 पे, प्लस का 3 हो रहा है, ठीक, माफ कीजिएगा, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक्स से ए हो रहा है दोस्तों, एक्स 24 पे होता है, ए का एक वैल्यू 1 होता है और दूसरा वैल्यू 27 भी होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन 4 में दोस्तों, ऑप्शन डी में देखिए ओ से एस हो रहा है पहले, तो ओ होता है 15 पे, एस होता है 19 पे, प्लस का 4 हो रहा है। फिर एस से भी हो रहा है दोस्तों, एस 19 पे होता है, भी 22 पे होता है, तो प्लस का 3 यहाँ भी हो रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर जो बी है वहां पे देखिए +3 +4 हो रहा है, बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में +4 +3 हो रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जेड से पहले यू हो रहा है, ठीक है, फिर यू से पी हो रहा है, फिर पी से के हो रहा है, अगला क्या होगा, ठीक है दोस्तों। जेड होता है 26 पे, सॉरी, और यू होता है 21 पे, तो माइनस का 5 हो रहा है दोस्तों। यू 21 पे होता है, पी 16 पे होता है, यहाँ पे भी माइनस का 5 हो रहा है दोस्तों। पी 16 पे होता है, के आपका होता है 11 पे, तो माइनस का 5 हो रहा है। तो अगला भी जो है के बाद भी -5 करेंगे, तो के -5, के क्योंकि 11 पे होता है, -5 करेंगे तो 6 पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। अब अब दोस्तों इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अब हम दूसरा वाले को चेक करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को अब हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। W से R हो रहा है, R से P हो रहा है, M हो रहा है, M से H हो रहा है, अगला क्या होगा, ठीक है दोस्तों। W 23 पे होता है, R 18 पे होता है, माइनस का 5 हो रहा है। P R से M हो रहा है, M 13 पे होता है, तो माइनस का 5 हो रहा है। M से H हो रहा है, तो माइनस का 5 हो रहा है, अगला भी माइनस का 5 ही होगा, ठीक है। तो H -5 करेंगे तो C आ जाएगा, ठीक है। इसको अब हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों M से K हो रहा है, K से I हो रहा है, I से G हो रहा है, अगला क्या होगा दोस्तों। आपको पता है M 13 पे होता है, K 11 पे होता है, माइनस का 2 हो रहा है। अब K से I हो रहा है, I 9 पे होता है, यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है। I से G हो रहा है, G 7 पे होता है, माइनस का 2 हो रहा है, तो अगला भी माइनस का 2 होगा। तो G में -2 करेंगे तो E आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। FCE इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों FCE जो है आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, FCE, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों ये, ठीक है। जी, JMOR S और टी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। मैंने यहाँ पे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि आपको बना के लिख दिया है। 3 पॉसिबिलिटी से ये मैं आपको सॉल्व करवा के दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पहला पॉसिबिलिटी ये लिखा हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है दोस्तों। इनमें से 2 अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या कह रहा है, O और S के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, ठीक है। इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं। दोस्तों ये जो दे रहा है, S की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है। दोस्तों S की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है, इसका अर्थ क्या है कि सप्ताह का अंतिम दिन क्या होता है दोस्तों। सप्ताह का जो अंतिम दिन होता है वह क्या होता है दोस्तों, बताइए। रविवार होता है दोस्तों, ठीक है। तो रविवार को जो है एस की परीक्षा होगी, तीनों पॉसिबिलिटी में रविवार को ही एस की परीक्षा होगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो हमने लाइन यहाँ पे छोड़ा हुआ था, ओ और एस के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा, इसको अब हम यूज कर लेते हैं। दोस्तों ओ और एस के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, इसका अर्थ यह है कि 1 2 3 गैप के बाद ओ की परीक्षा बुधवार को होगी, ठीक है, तीनों ही पॉसिबिलिटी में, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम आगे का पढ़ते हैं। जी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। टी की परीक्षा एम की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। आर की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। जे की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले एक दिन है, ठीक है। और आर की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, ठीक है। जे की परीक्षा
जी की परीक्षा से पहले है, ठीक है। उसके बाद जो था, अब दोस्तों ये जो लाइन हमने यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये टी की परीक्षा एम की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है, ठीक है। तो मान लीजिए टी की परीक्षा को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ। मान लीजिए टी की परीक्षा जो है वह एम की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है, ठीक है। तो टी को परीक्षा को मैं यहाँ पे एक बार बैठा ले रहा हूँ, शुक्रवार को टी को बैठा रहा हूँ, और एम को मैं जस्ट उसके अगले दिन बैठा ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यही तो कहा, टी की परीक्षा एम की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। अब दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में मैं अभी नहीं बैठा रहा हूँ, तीसरे वाले में भी नहीं बैठा रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये जो लाइन दिया था, जी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, और यहाँ पे देखिए जे की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है, ठीक है। तो जी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा और जे की परीक्षा जी की परीक्षा से पहले है। तो जे को मैं मंगलवार को बैठा ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके एक गैप के बाद जी को मैं यहाँ बैठा ले रहा हूँ गुरुवार को, ठीक है। यही तो कहा था कि जी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है और जे की परीक्षा जी से पहले है। देख लीजिए, जी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है और जे की परीक्षा जी से पहले है, ठीक है। ये हो चुका है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आर की जो परीक्षा है वो शुक्रवार को नहीं है, ठीक है। तो आर की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, तो एक ही दिन बचा, तो सोमवार को ही आर की परीक्षा होगी, ठीक है। अब दोस्तों पहले वाले पॉसिबिलिटी से सारे के सारे बैठ चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आगे दोनों जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कि ये एस की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है, वो मैंने बैठा दिया दोनों में, ठीक है। ओ और एस के बीच केवल तीन व्यक्ति की परीक्षा, ये भी बैठा दिया दोस्तों। यहाँ पे जो कह रहा था कि जी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, ठीक है। जी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, और ये जो लाइन दिया टी की परीक्षा एम की परीक्षा से ठीक एक दिन पहले है। तो मान लीजिए मैंने पहले पॉसिबिलिटी में टी को शुक्रवार को बैठाया था, उसके अगले दिन शनिवार को एम को बैठाया था। अब मैं क्या करूंगा, गुरुवार को टी को बैठा दूंगा और शुक्रवार को एम को बैठा दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ था जी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे खाली है, जी और जे के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जी और जे को बैठाना। अगर मैं जी को यहाँ बैठाता हूँ, जे को यहाँ बैठाता हूँ, तब दोस्तों दोनों के बीच तीन गैप हो जा रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, दूसरा वाला आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तीसरा भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए, अगर मैं मान लीजिए सॉरी मान लीजिए कि मैं टी टी को एम के ठीक पहले में मान लीजिए बैठा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, टी को मैं सोमवार को बैठा रहा हूँ और एम को मंगलवार को बैठा ले रहा हूँ, ठीक है। अब जी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा, तो जी को मैं गुरुवार को बैठा रहा हूँ, शनिवार को मैं जे को बैठा ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जी की परीक्षा जे से पहले और आर की परीक्षा शुक्रवार को हो जा रही है। यहाँ क्लियरली मेंशन है, देख लीजिए, आर की जो परीक्षा है वह शुक्रवार को नहीं है। अब तीसरे वाले पॉसिबिलिटी में जो है आर देखिए शुक्रवार को बैठ जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी तीसरा पॉसिबिलिटी भी गलत हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको तीन पॉसिबिलिटी लेकर के इस सवाल को बना के दिखा दूंगा। आपका पहले पॉसिबिलिटी से ही आंसर आ गया, दूसरा तीसरा क्यों कैंसिल हुआ मैंने ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, मंगलवार को किसकी परीक्षा है दोस्तों। मंगलवार को किसकी परीक्षा है, ट्यूसडे। देखिए जे की परीक्षा है पहले पॉसिबिलिटी में, और वही हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और इसके बाद प्रश्न 5 दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर, ठीक है दोस्तों। ये एक स्वर है लेकिन उसके बाद व्यंजन है, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद व्यंजन आ गया, तो दो मतलब व्यंजन नहीं आने चाहिए, स्वर व्यंजन फिर स्वर आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पूरा पूरा व्यंजन है, ये आई स्वर है लेकिन उसके बाद दोस्तों व्यंजन है, उसके बाद भी व्यंजन है, ये भी नहीं चलेगा। फिर ये व्यंजन, फिर ये व्यंजन, फिर ये आपका स्वर है, ये व्यंजन है लेकिन फिर व्यंजन आ गया, ये नहीं होगा। ये आपको मिल गया यू टी यू, ठीक है। स्वर व्यंजन स्वर, यही तो पूछा था, ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर, तो व्यंजन के दोनों तरफ स्वर आ गया, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों एक ही आएगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद एक सम अंक है, ठीक है। तो विषम अंक के बाद, विषम के बाद कंटिन्यूसली दो सम आने चाहिए, ठीक है। सम अंक के ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद एक सम, ठीक है। तो दोस्तों विषम के बाद दो सम आना चाहिए। 3 विषम है, 7 भी विषम है, लेकिन उसके बाद दोस्तों ये 2 एक सम है और 6 भी एक सम है। तो पहला हमको मिल गया 7 2 6, ठीक है। ये मिल गया हमको 7 2 6, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो ये 2 एक सम है, ये नहीं होगा। 7 एक विषम है, 3 भी विषम है, ये भी नहीं होगा। विषम के बाद 2 सम आने चाहिए, तो ये 8 एक सम है, लेकिन 7 भी एक विषम है, नहीं होगा। फिर विषम, फिर विषम, फिर ये सम और सम, ये 7 6 4 भी मिल गया हमको, 7 6 4 भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2 सम है, 4 भी सम है, 5 एक विषम है, 4 सम है, 9 सम विषम है, 5 भी विषम है, 7 विषम है, 7 फिर विषम है, फिर सम और सम, 7 2 4, ठीक है। 7 2 4 भी मिल गया, ठीक है। तो 3 इसमें हमको मिल गया है, जहाँ पे कि विषम के बाद 2 कंटिन्यूसली सम आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7 बॉक्स टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हो, ठीक है। 7 बॉक्स रखे गए हैं, मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर 7 को रखा है, उसके नीचे 6 5 4 3 2 1 और 2 पॉसिबिलिटी लेकर के रखा है। आप लोग भी इस तरीके से रख लीजिएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है, ठीक है। तो एक्स के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया, यानी कि एक्स को 6 नंबर फ्लोर पर रखा गया, ठीक है। उसके बाद टी को वाई के ठीक ऊपर और यू को वाई के ठीक नीचे, इसको होल्ड कर लेते हैं। वी को सबसे नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है। तो वी को सबसे नीचे से 5वें यानी कि 5th नंबर बॉक्स पर बी बैठा हुआ है, ठीक है, रखा गया है उसको। उसके बाद जो ये लाइन हमने छोड़ा हुआ था, टी को वाई के ठीक ऊपर रखा गया, ठीक है। टी को वाई के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी कि टी को मैं चौथे नंबर पर बैठा ले रहा हूँ और वाई को तीसरे नंबर पर, और ये यू को वाई के ठीक नीचे रखा गया है, तो यू को मैं दूसरे नंबर पर बैठा ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, उसके बाद डब्लू को जेड के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, तो डब्लू को सबसे 7th में मैं बैठा ले रहा हूँ और जेड को, माफ कीजिएगा, क्या कहा है, डब्लू को जेड के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, तो डब्लू को मैं फर्स्ट नंबर पर बैठा ले रहा हूँ, जेड को 7th नंबर पर बैठा ले रहा हूँ। तो यही तो कहा था, डब्लू को जेड के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, ठीक है। ये हमारा इससे सेट हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा कि अब दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में मैं टी को 4th पे बैठाऊंगा और वाई को उसके नीचे जस्ट सेकंड पे बैठा लूंगा और यू को एम के देखिए क्या कहा था, टी को वाई के ठीक ऊपर रखा गया, ठीक है। टी को वाई के ठीक ऊपर, यानी कि टी को मैं तीसरे नंबर पर बैठा रहा हूँ और वाई को मैं दूसरे नंबर पर बैठा ले रहा हूँ और यू को मैं पहले नंबर पर बैठा ले रहा हूँ। यही तो कहा था, टी को वाई के ठीक ऊपर रखा गया है और यू को वाई के ठीक नीचे रखा गया, देख लीजिए, वाई के ठीक ऊपर टी और वाई के ठीक नीचे यू। अब जो है जेड को डब्लू के ऊपर, यानी कि जेड को 7th नंबर पर बैठा ले रहा हूँ और जो कि डब्लू है वो 4th पे आ जाएगा दूसरे पॉसिबिलिटी में। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा ही चेंज है, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर रखा गया है। तो दोनों पॉसिबिलिटी में आपको दिख रहा होगा, पहले में भी जेड है, दूसरे में भी जेड है, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था, दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। तो जेड ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी में जेड ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि संख्या 6 7 8 5 2 3 4 1 के प्रत्येक समांक में से 2 घटा दिया जाए, तो 6 में 2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्रत्येक विषम में 1 जोड़ दिया जाए, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 2 कम करेंगे 6 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, 2 में आपका समांक में से 2 घटाना है ना, तो आपको क्या करना है, अब 2 में से 2 कम कर देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है।
अब आपसे पूछ रहा है निर्मित नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये जो 4 है और ये 4 है, ठीक है। ये 4 और 4 2 बार आए हैं। आपको दिख रहा होगा ये 6 और 6 2 बार आए हैं। तो 4 और 6 एक से अधिक बार आए हैं। तो दो ऐसे संख्या हैं जिन जो एक से अधिक बार आए हैं, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। उपरोक्त के आधार पर क्यू इंटू एम प्लस बी माइनस जे डिवाइड पी है, तो क्यू का पी से क्या संबंध। दोस्तों सबसे पहले क्यू इंटू एम है, ठीक है। तो इंटू का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, ठीक है। तो क्यू जो है वह पुत्र है एम का, ठीक है। उसके बाद m प्लस बी, तो प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, m पुत्री हो जाएगी v की, ठीक है। उसके बाद v माइनस जे, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, v पिता है किसका, j का, ठीक है। उसके बाद j डिवाइड p, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, j जो है वह बहन है p की, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, q का p से क्या संबंध। दोस्तों q का संबंध क्या लगेगा p से। दोस्तों पी की बहन है जे और पी का भाई है एम, तो भाई का पुत्र ही तो है, तो क्या लगेगा, भाई भाई का पुत्र, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, पहले क्या था ये वाला, शुरुआत में इनटू का अर्थ क्या था, ए बी का पुत्र है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, के इनटू का अर्थ क्या है, देखिए ए बी का पुत्र है, ठीक है। क्यू जो है वो पुत्र है एम का, ठीक है। एम प्लस भी, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, एम पुत्री है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, माफी चाहूंगा। एम जो है वह पुत्री है भी की, देख लीजिए। एम जो है यहाँ पे जब आप देखेंगे ये देखिए, सबसे ये क्यू इंटू एम, तो इंटू का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, तो क्यू जो है वो एम का पुत्र है। उसके बाद एम प्लस भी, तो भी प्लस का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो एम जो है वह पुत्री हो जाएगी भी की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भी माइनस जे, ठीक है। तो माइनस का अर्थ क्या है, देखिए ए बी का पुत्र पिता है, तो ये भी जो है वो पिता है जे का, तो भी के 3 बच्चे हैं, ठीक है। एम जो कि पुत्री है, जे जो कि क्या है, पुत्र है, पुत्र है। देखिए लास्ट में जे डिवाइड पी, ए बी की बहन है, तो जे बहन है, ठीक है। इसके 3 बच्चे हैं जिसमें से एम बी, भी के 3 बच्चे हैं, एम पुत्री है, जे भी पुत्री है, पी का जेंडर हमें नहीं पता। तो हमसे लास्ट में पूछा क्या था, क्यू का पी से क्या संबंध। दोस्तों पी का बहन है और पी की बहन है एम बी, तो एम की पुत्र ही तो है क्यू, तो बहन का पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल, इस पार्ट 1 वीडियो का लास्ट सवाल है दोस्तों। सेट एनालॉजी का सवाल है, 156 12 13 दिया है पहला सेट, दूसरा सेट 126 14 और 9 दिया है। मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है दोस्तों। जब आप 12 गुना 13 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 156, ठीक है। सेम टू सेम 14 गुना 9 करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा 126। सेम टू सेम इसमें भी जिस ऑप्शन में ऐसा होगा वही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। 24 अट्ठे क्या 198 होता, नहीं होता, 192 होता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, 16 गुना 11, तो 16 गुना 11 जब आप करेंगे तो 16 एकम 16 एक हासिल, 16 एकम 16 एक, 16 में एक जोड़ेंगे 17, तो 176 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का सेशन RRBLP 2026 CBT 1 का रीजनिंग का सवाल, जो कि 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 3 का पार्ट नंबर 1 था। आज के सेशन में मैंने आपको 10 सवाल करवाए हैं, उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, जिसमें कि मैं और 10 सवाल आपको सॉल्व करवाऊंगा।
वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।